गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर क्षितिज अम्ब्रेला टीम से, जो कि आज आपको सीपीआर के बारे में बताएंगे। डॉक्टर क्षितिज प्लीज सीपीआर। नमस्कार। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जिसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जानना बहुत आवश्यक है। इस विधा के अंतर्गत हम किसी भी जिस व्यक्ति का हार्ट स्टॉप हो चुका है, जिस व्यक्ति के अब प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, उन लोगों को हम ऐसे बचा सकते हैं। ठीक है, ये अल्टीमेटली एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम ब्रेन में कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई देकर उसके ब्रेन को बचाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जहां वो अचानक से पड़ा हुआ है, कोई उसके अंदर हरकत नहीं है, कोई वो सेंसेशन नहीं दे रहा है, तो हम उस व्यक्ति के ऊपर सीपीआर परफॉर्म करते हैं। लेकिन सीपीआर परफॉर्म करने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हमको दिखता है जो कि अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके पास हम जाने से पहले सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। सेफ्टी यानी कि उस व्यक्ति की सेफ्टी और खुद अपनी सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब जैसे कि कहीं वह व्यक्ति बीच सड़क पर तो नहीं पड़ा है, आसपास से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पता चला हम उसको बचाने जाएं और वहां पे ये चीज हमारे लिए भी घातक सिद्ध हो। पता चला कहीं पे करंट से वो बेहोश हो गया हो और हम उसके पास जाएं, तो सबसे पहले सेफ्टी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। सेफ्टी हमने सुनिश्चित कर ली, देन इसके पश्चात हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे। उस व्यक्ति के पास जाने के बाद हम ये देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कॉन्शियसनेस है या नहीं है। कॉन्शियसनेस अर्थात उस व्यक्ति की चेतन अवस्था में है कि नहीं है। इस चीज को पता करने के लिए हम उसके सोल्जर्स पर इस तरीके से टैप करेंगे और जो भी प्रचलित नाम आपके इधर चलता हो, बाबा, दादा, भाई करके उसको बुलाएंगे। यदि नोन है तो उसको उसके नाम से पुकारेंगे और आवाज इतनी लाउड होनी चाहिए कि यदि वो सो रहा हो तो उसके कानों तक वो आवाज आपकी पहुंच जाए। अगर वह रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अचेत अवस्था में है। अब ये जो क्षण है, ये निर्णय लेने का क्षण है। यहां पर हम करेंगे, किसी एक अन्य व्यक्ति को बुलाएंगे तुरंत। किस लिए? क्योंकि अकेले हम किसी एक व्यक्ति को मैनेज नहीं कर सकते। तुरंत हम किसी न किसी को आवाज देकर बुलाएंगे, हेलो मिस महक प्लीज आ जाइए, मिस्टर सूरज प्लीज आ जाइए, इस तरीके से बुलाएंगे। जैसे ही वो हमारे पास में आएगा, उस क्षण तक हमको वेट नहीं करना है, हमें पता करना है कैरोटिड पल्स उसकी। कैरोटिड पल्स एक ऐसी पल्स है जो कि एक आर्टरी होती है जो कि ब्रेन को जो ब्लड है वो लेकर जाती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट स्टॉप हो गया होगा तो ये आर्टरी भी ब्लड ले जाना बंद कर देगी। और हमें करना क्या है, हमें तो ब्रेन को ही बचाना है सबसे पहले। इसलिए जो सीपीआर का एम है, मोटिव है, वो है सिर्फ ब्रेन को जीवित रखना। अन्य मनुष्य के जो शरीर के अन्य अंग हैं, इकाइयां हैं, वो ब्लड के ना रहने पर यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने पर कुछ क्षण के लिए बंद हो जाएंगे, परंतु बाद में ब्लड मिलने पर एक बार चल भी जाएंगे। ठीक, लेकिन ब्रेन की सेल्स जो एक बार डेड हो गई तो ये दोबारा से फिर से रीजनरेट नहीं होती और व्यक्ति कोमा में जा सकता है या परमानेंटली उसकी डेथ हो सकती है, जिसको कि हम ब्रेन डेथ बोलते हैं। ये चीजें सेकंडों में होती हैं, तो इसीलिए हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। अदरवाइज रेडियल जो है हम उससे भी चेक कर सकते हैं, पल्स से चेक कर सकते हैं, हम अपने स्टेथो से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये घटनाएं अक्सर ऐसी जगह पे होती है जहां पर ये सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए कैरोटिड पल्स एक ऐसी प्रोमिनेंट पल्स है जो कि हर व्यक्ति चेक कर सकता है। कैरोटिड पल्स जो होती है, गले के अंदर वाले भाग में आप 3 उंगलियों से इसको सेंसेट कर सकते हैं। जब आप सेंसेट करेंगे तो इसमें हल्का सा पाल्पिटेशन की लगेगा आपको। पाल्पिटेशन यानी कि टप टप टप, इस तरीके से आप भी महसूस करके देखिए एक बार। अगर ये लगता है तो यानी कि वह व्यक्ति जीवित है और उसका हार्ट सही अवस्था में है। तो तब हम क्या समझेंगे, ये एक साधारण मूर्छा है, इसको हम पानी छिड़क कर या ग्लूकोज देकर, डायबिटीज लेवल उसका चेक करके, कहीं हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया है या कोई ऐसा मिर्गी का दौरा तो उसको नहीं पड़ा था। ऐसी कई चीजें हैं जिनको कि हम देखकर उसको वहीं के वहीं ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर ये पाल्पिटेशन बंद हो गया है, दिस इज द सीरियस थिंग, यहाँ पर हमें सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। सीपीआर, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको पता चलता है कि हार्ट स्टॉप हो गया है उसका, जिस व्यक्ति को हमने एक क्षण पहले बुलाया हुआ था, उस व्यक्ति से हम तुरंत बोलते हैं कि आप एम्बुलेंस या अगर अस्पताल के अंदर हैं तो कोड ब्लू अनाउंस करवा दें। इससे क्या होगा, एक जो अत्यधिक सुसज्जित टीम है, जैसे आईसीयू की टीम हो गई, जैसे कि बाहर एसीएलएस एम्बुलेंसेज हो गई गवर्नमेंट की,
ये लोग तुरंत ही मरीज की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। और तब तक इन द मीन टाइम हमको क्या करना है, इन द मीन टाइम हमें 3 चीजें करनी है, CAB। C यानी कि कंप्रेशन, कंप्रेशन यानी कि तुरंत ही हमको जैसे ही पता चला एट द मोमेंट कि कार्डियक पल्स नहीं है और ब्रेन को रक्त की सप्लाई नहीं हो रही है, तुरंत हम कंप्रेशन देना शुरू कर दें। कंप्रेशन का रेशियो होगा 30:2, यानी कि 30 बार हम कंप्रेशन देंगे। 30 बार कंप्रेशन किस स्पीड से देने हैं, वह रफ्तार होगी 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट, यानी कि 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट की स्पीड से हम कंप्रेशन को देंगे। कंप्रेशन देने के बाद में सी के बाद आता है ए का मतलब एयरवे, हम उसका एयरवे सीधा करेंगे। एयरवे क्या होता है, जिस कंडीशन में हम हैं, अगर इसी कंडीशन में सो जाते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा उनको खर्राटे भी आते हैं। खर्राटे भी दरअसल में कोई बड़ी चीज नहीं, ये चीज सिर्फ ये है कि जो हवा की नली है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, ठीक है, इसलिए ये खर्राटे आते हैं। तो वैसे ही अगर मनुष्य का इस पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में मैं बैठा हूं, तो कहीं ना कहीं एयरवे में जो है रुकावट आएगी और सीधे ही पूरी एयर अंदर नहीं जा सकती। तो एयरवे को सबसे पहले तो सीधा करना है हल्के से चिन लिफ्ट मेथड के माध्यम से, और उसमें यह देखना है कहीं डेंजरस तो नहीं है, ठीक है, कहीं उसके अंदर पान मसाला गुटखा इत्यादि चीजें तो नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो इनको साफ तरीके से रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद यदि पास में अम्बू बैग मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो हम करते हैं माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन देने की कोशिश करते हैं। माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन जब हम देंगे उसी को कहते हैं ब्रीथ, बी फॉर ब्रीथ। तो ब्रीथ जब हम देंगे तो ब्रीथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो चेस्ट है वो रेस कर जाए, हल्का सा रेस करेगा, ये उसको दिखाई पड़ेगा जो व्यक्ति दे रहा होगा। जिस टाइम हम ब्रीथ दे रहे होते हैं उस टाइम एक नजर चेस्ट पर भी रखते हैं, क्या हमारी जो ब्रीथ है वो इतनी कैपेबल है कि उसका चेस्ट रेस कर जाए। इस तरीके से 2 ब्रीथ हम देते हैं। 2 ब्रीथ देने के बाद फिर से 30 बार कंप्रेशन करेंगे। तो 30 बार कंप्रेशन, 2 बार ब्रीथ, ये साइकिल हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास में एडवांस टीम जो हमारी है वो नहीं आ जाती है। वो टीम आईसीयू की टीम भी हो सकती है और एम्बुलेंस भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो कुछ चीजें जो बेसिक याद रखने योग्य है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि 30:2 यानी कि 30:2 में आपको कंप्रेशन और ब्रीदिंग देनी है। 100 से 120 प्रति मिनट की रफ्तार से आपको कंप्रेशन देना है, ठीक है जी। और कितना अंदर तक जाना चाहिए कंप्रेशन, ठीक है, वो 2 से 2.4 इंच तक आपका जाना चाहिए, 2 to 2.4 इंचेस, ठीक, ये आपका कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है जी। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी रहती हैं। ये आप तब तक करेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति अकेले 2 साइकिल अच्छे ढंग से कर सकता है। इसके बाद क्या होता है, उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, ठीक है, वो शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके बाद का जो कंप्रेशन की क्वालिटी है वो क्वालिटी आपके पास नहीं रहेगी। तो बेहतर होगा कि जिस व्यक्ति को आपने बुलाया था उस व्यक्ति से भी कहें कि अब कंप्रेशन आप दो, अब कंप्रेशन तुम दो, यानी ईच 2 साइकिल्स के बाद में कंप्रेशन की अदला बदली करना अति आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो चीजें हैं कंप्रेशन, एयर ब्रीदिंग, ये आपने अच्छे से समझ ली होंगी। इन चीजों को मैं एक डेमो के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूं। तो मेरे वीडियो के बाद में ये वीडियो चलेगा, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर क्षितिज।